हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया है? तो तैयब इकराम को चुना गया है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो अभी ध्रुव पटेल ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो अभी जसप्रीत बुमराह ने 400 विकेट पूरे किए हैं। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पंजाब ने जीती है। हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक से संबंधित है। हाल ही में ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। हाल ही में एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद। हाल ही में लॉन्च आईएसओ यूएनडीपी पास 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहा 9 से अधिक लोगों की हत्या हुई है। अभी लेबनान में वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में ग्लासगो मेजबानी करेगा। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? तो किस देश के हैं? वो आर्मेनिया के हैं। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन भागीदार देश कौन सा है? तो भागीदार देश कौन सा है? जापान। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो अभी एमजीएलवी को मंजूरी दी गई है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है? तो डीके हरी और डीके हेमा हरी द्वारा विमोचन हुआ है। हाल ही में किस देश के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हुआ है? वे दक्षिण अफ्रीका के हैं जिनका निधन हुआ है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? तो 17 सितंबर को शुरू हो रहा है। हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में ताजिकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो हाल ही में भारत टियर 1 पर पहुंच गया है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो हाल ही में इजराइल शुरू किया है। हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी फिर से नेहल वोरा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी वी श्रीनिवास को कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? तो झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अभी हाल में ब्राजील में आयोजित हुई है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? हाल ही में तेलंगाना ने घोषणा की है। हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में मलेशिया में शुभारंभ हुआ है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? वो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? पेरू के।